द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। LA Saloon by Dhami, a luxurious ladies saloon। AIMIM बिदर बसव कल्याण की टीम रेशमा शेख हैदर के घर पहुंचकर परिवार को दिया दिलासा। भरोसा रखिए, जो भी कातिल है उसको सजा मिलेगी। कातिल के साथ साथ जो लोग हैं यहाँ से निकल के यहाँ पुलिस। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। बसव कल्याण 4 अप्रैल 2025 को AIMIM के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल अजीज मुन्ना के नेतृत्व में हुमनाबाद और बसव कल्याण की टीम रेशमा शेख हैदर के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात कर उन्हें दिलासा देते हुए कातिल को सजा दिलाने के लिए AIMIM की टीम काम करेगी और परिवार के किसी एक सदस्य को CMC में जॉब दिलाने के लिए और सरकार से कंपनसेशन देने की मांग करेंगे। इस मौके पर अब्दुल अजीज मुन्ना AIMIM डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने मीडिया से बात कर बसव कल्याण कांग्रेस लीडर्स, बिदर इंचार्ज मिनिस्टर और म्युनिसिपल मिनिस्टर पर उठाया सवाल। हत्या के 5 दिन बीत गए, अभी तक कोई नहीं पहुंचा। इन्हें सिर्फ मुस्लिम के वोट चाहिए। यहाँ पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था। इससे एक दिन पहले हमारी एक बहन रेशमा शेख का मर्डर हुआ इसके घर में घुसकर। बड़ा अफसोसनाक वाकया है। यही इसका अगर कोई उल्टा होता तो कैंडल मार्च होते, मुसलमानों के खिलाफ जो है ना रैलियां निकाली जाती, मुसलमानों के खिलाफ स्लोगन लगाए जाते हैं। मुकामी के गिरी सिल्क एंड साड़ी, हेवन गोल्डन सुपर मार्ट 50% ऑफ। एस होलकुंदे पेट्रोलियम, डीजल में है दम, मार्केट से 1 रुपए कम जाते हैं। मुकामी इंतजामिया यहाँ का खामोश बैठा हुआ है। उसी दिन जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन दो रियासती वजीर यहाँ पर इफ्तार पार्टी में मौजूद थे। वो लोग यहाँ पर इस गरीब के घर को आना भी मुनासिब नहीं समझे। उसी के साथ साथ मुकामी MLA शर्नू सरगल 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं इन पॉलिटिकल पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो नुमाइंदे यहाँ पर इलेक्शन लड़े हैं वो कहाँ पर मौजूद है? MP सागर खंडरे वो कहाँ पर मौजूद हैं? 2 रियासती वजीर जो ज़िले से MLA हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं? क्यों इस गरीब और माइनॉरिटी और मुसलमानों पर जब जुल्म होता है ये लोगों के कान और आँख क्यों बंद हो जाते हैं? वो मुसलमानों से भी पूछना चाहता हूँ जो ईद के रोज़ शर्नू सरगल को अपने घर पर बुलाकर शीरखुरमा पिला रहे थे और बास कह रहे थे, क्या वो मुसलमानों के जहनों में, उनके दिलों में जंग लग चुका है? वो शर्नू सरगल को चाहिए था वो मुसलमानों के घर में शीरखुरमा पीने से पहले मुकामी रुकन असम्बली है इस हमारी बहन के घर को पहुँचकर उसके बेवा वालदा, बेवा बहन और गरीब बहनों को जो है ना दिलासा देते और क़ानूनी कार्रवाई में मदद करते। 1 हफ्ता होता है कि पहुंचने के लिए यहाँ पर 15 किलोमीटर दूर पर एक हमारे गैर मुसलमान के घर में हादसा होता है तो मिनिस्टर भी पहुँचते हैं, MP साहब भी पहुँचते हैं। ये मुसलमानों के साथ सिर्फ वोट बैंक की पॉलिसी करते हैं। जब मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म होता है, मुसलमानों का जो है ना कत्लेआम होता है तो ये लोगों के आँखों पर पट्टी बन जाती है। तो मैं ज़िला इंतज़ामिया से और बिदर SP से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मुतालबा है कि रेशमा शेख को और उनके घर वालों को इंसाफ मिले और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रेशमा शेख और उनकी फैमिली के। शफी बेग AIMIM बिदर सिटी प्रेसिडेंट ने भी मीडिया से बात कर रेशमा शेख को इंसाफ देने और सरकार की ओर से घर देने की मांग की। रमजान की 29 तारीख चांद रात को मरहूम रेशमा का एक वैशनाक कत्ल हुआ है और 30 मार्च का दिन था। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ के लोकल मुकामी MLA को जब वोट का मसला, किसी सियासी मसला होता तो फौरी राब्ते में होते हैं और मोहतरमा का कत्ल होता है तो उनको आने के लिए 1 हफ्ता लग जाता है। घर में घुस के जो मारने वाले लोग हैं, हमने उनकी मोहतरमा के विरसाओं से, उनकी बहन से, उनकी वालदा से हमने बातचीत की तो हमें ऐसा लगा कि इस मोहतरमा के फ़ोटो देखने के बाद में कि मोहतरमा को एक आदमी नहीं मार सकता है, साजिश के तहत इनका कत्ल किया गया है। और हमें तो ऐसी भी इतलात मिली है यहाँ के इनके वालदा और इनके बहनों से बात करने के बाद के CMC की गाड़ी में बैठकर 5 लोग आके मार के गए हैं, ये इतलात मिल रही है। लेकिन मैं कर्नाटका स्टेट के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव वजीर मिस्टर रहीम खान साहब और हमारे ज़िले के इंचार्ज वजीर जनाब ईश्वर खंडरे साहब और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नौजवान जो मुसलमानों के वोट लेकर दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, सागर खंडर साहब, मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि आप कहीं पर और कत्ल होता है तो आप जाके 5-5, 6-6 लाख रुपए देकर उनके मकानों पर उनकी अयादत करने पहुंचते हैं। क्यों आज इस गरीब और
यतीम लड़की के घर पे तुम पहुंच नहीं सके? क्या तुम्हें यही दिन देखने के लिए तुमको वोट दिए गए? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है विजय सिंह, जो तुम मुसलमानों के बल पे आके मुसलमानों के 80% वोट लेके तुमने इंतखाबात लड़े यहाँ पे? कहाँ तुमको आज कोई गरीब की बच्ची याद नहीं आ रही है? मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, क्या तुम कब तक वोट बैंक की राजनीति करेंगे? तुम कब तक वोट बैंक की सियासत करेंगे? अरे तुमको तो मुसलमान हर टाइम तुमको वोट दिया है, तुम कहां से, तुम्हारा गांव किधर है, तुम्हारा शहर किधर है? तुम वहां से बसो कल्याण में आके वोट लेते मुसलमानों का, मुसलमान की यतीम बच्ची का खत्ल होता है, तुम उनके घर नहीं पहुंच सकते। शर्म बाइस है। हमारा मुतालबा है कर्नाटका स्टेट के इंचार्ज वजीर से कि आप आए, इनको आके कम से कम 50 लाख रुपए की इमदाद करें, और सागर खंडरे भी आए इनके मकान के ऊपर, आके इनको कम से कम 50 लाख रुपए की इमदाद करो। रहीम खान साहब, तुम्हारे अपने डिपार्टमेंट की लड़की है, तुम ये स्पेशल बराह रास्त ये बलदिया की मुलाजिमा है, ये आप बलदिया के वजीर हैं, आप आके हैं शहर में बसो कल्याण के अंदर इस मोहल्ले में आके इस मरहुमा की, इनके वालदा और इनके बहनों को बात करके और इनके एक बहन को नौकरी देना। क्योंकि और अफसोस की बात यह है कि तुम जिसके मिनिस्टर है, तुम्हारे उसी डिपार्टमेंट की लड़की का खत्ल होता तो अभी तक एक हफ्ता हो तुम पहुंच नहीं सकते हैं। और कोई दूसरा का अगर यही बाजू मटाले के अंदर एक वाकया होता तो सागर खंडरे, ईश्वर खंडरे पहुंचते। क्या तुमको मुसलमान यही दिन देखने के लिए वोट दिए? इंशाअल्लाह ताला हमने इस मोहतरमा के विरसाओं से और यहाँ के मोहल्ले के तमाम लोगों से हमने बातचीत की है और जिले इंतजामिया से मुतालबा करेंगे कि इस कत्ल में जितने लोग मुलविस हैं, जो लोग, क्योंकि प्री प्लान के साथ कुछ लोगों ने बोला कि सीएमसी की गाड़ी में आके बैठ के मार के गए, और उस मोहतरमा की लाश की अगर फोटो देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक आदमी के बस की बात नहीं है। लिहाजा 4 से 5 लोग हैं। हम जिले इंतजामिया से बातचीत करेंगे और डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नुमाइंदगी करेंगे अभी। और यहाँ के आपके जो सर्कल साहब हैं मोहम्मद अली साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट का सदर जनाब अब्दुल अजीज मुन्ना, और हमारे डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी सिज्जू लाला, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हफीज कुरैशी, और बसो कल्याण के एमआईएम के प्रेसिडेंट फेरोज साहब और राजेसूर के वहीद खान साहब, हम इन लोगों की एक वफद इनको नुमाइंदगी करने के लिए भी सर्कल साहब से जा रहा है। और इस केस का जायजा लेके बिल्कुल हम उसके जायजा लेने के बाद में इनको जो लीगल मदद होती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनको मदद करेगी, और इंशाअल्लाह हो सका तो आने वाले दिनों में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक बार विजिट करवाएंगे हम इंशाअल्लाह। इस मौके पर बसो कल्याण AIMIM प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज, मूसा मियां, जनरल सेक्रेटरी बिलाल मियां, ज्वाइंट सेक्रेटरी के अलावा कलाम, सज्जू लाला और AIMIM कार्यकर्ता मौजूद